जैसे उन्होंने एक बीआईटी को लेकर बात करी थी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। थोड़ा सा इसको समझाइए। हाँ, बेसिकली क्या होता है जब दो कंट्रीज अपना ट्रेड करती है तो वो ट्रीटी साइन करती है, चाहे वो डीटीएए के अंदर होती है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर होती है, चाहे वो ऐसे बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक ट्रीटी है जहां सारे जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर वो अपना ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन। ओके। आराम से गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो सकता है। अब बायलैटरल इन्वेस्टमेट ट्रीटीज जो सरकार ने बात करी, और ये मुझे ऐसा लग रहा था ये ट्रम्प की जो ट्रेड पॉलिसीज जो आ रही हैं, जैसे उन्होंने कनाडा के अगेंस्ट 25% का ट्रेड टैरिफ लगा रही हैं, मेक्सिको के अगेंस्ट उन्होंने बोल दिया कि वो 25% का ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट 10% का ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं। इससे ना एक पूरे वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी सी बन गई है, एक 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 सस्पेशन का माहौल बन गया है कि अब ऐसा तो नहीं है हमारे अगेंस्ट लग जाएगा। तो इंडिया को भी एक सस्पेशन हो रहा था कि अब नेक्स्ट क्या, हमारी तो बारी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज भी दो कंट्रीज के बीच में बनेंगी और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड बढ़ेगा। और इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ से मैक्सिमम आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज यूएस को जाती हैं, और यूएस का बहुत मैन्युफैक्चर्ड ग्रोथ, यूएस इंडिया का टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अगर ट्रेड टैरिफ्स या ट्रेड वॉर होगा तो उससे दोनों कंट्रीज को अफेक्ट होगा। तो इसलिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज अगर वो स्पेसिफिकली यूएस का नाम ले लेते तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाता। तो मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी विस्तार तरीके से अगर फाइनेंस मिनिस्टर बात करती तो उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता कि वो किस कंट्री को फोकस कर रही है और ऐसी कौन सी बात हो रही है। तो हालांकि इन बिटवीन द लाइन हम रीड कर सकते हैं कि ये यूएस को लेकर बात हो रही है, बट काफ़ी क्लैरिटी और हो सकती थी। तो मुझे लगता है चाहे वो क्लीन एनर्जी को लेकर हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स कोड को लेकर उन्होंने जो बात करी उसको लेकर है, या फिर मुझे लगता है कि स्पेस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, कि हम नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स में कौन कौन से जॉइंट वेंचर्स होंगे, इसरो किसके साथ करेगा, डीआरडीओ के साथ करेगा या किस तरीके से, तो वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा मिसिंग था। आई थिंक उस पर भी अगर और फोकस होता, क्योंकि स्पेस आजकल जो एक स्पेस है वो बहुत ज्वलंत मुद्दा बन गया है। इंडिया की क्रेडिबिलिटी और इंडिया की जो एक रेपुटेशन है ग्लोबली वो उसके चंद्रयान और मंगलयान से हुई है। तो इस पर किस तरीके से और बजट का आवंटन होना चाहिए जिससे हम अपने और प्रोग्राम्स को, स्पेस प्रोग्राम्स को और सक्सेसफुल बना सके। तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा मिसिंग था। हालांकि मैं अगेन दोबारा एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बजट वाज अ प्योर मिडिल क्लास सेंट्रिक बजट, तो इसलिए उस पर फोकस बहुत था। और शायद जैसे मैंने बोला 100 सुनार की एक लोहार की एक स्टेटमेंट ने पूरे बजट को हिला के रख दिया और बोला कि हाँ मतलब ये अपने में एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज इस देश की आबादी 1.4 करोड़ बिलियन पॉपुलेशन है और ये 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा ये बजट। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। हम देखेंगे कि मार्केट्स बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट सरप्लस आ गया। इसलिए सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो कंजम्पशन का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो जो भी जहाँ पे भी कंजम्पशन होता है वो सब बढ़ जाएगा ओवरऑल, क्योंकि सब लिंक है ना, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से। और जब एक बार इन्वेस्टर के पास पैसा आ गया फिर तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे, शेयर मार्केट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव लहर दौड़ी।